मॉब लिंचिंग पर मजम्मती बयान नहीं, कानून साजी की ज़रूरत। रोज़नामा अवधनामा, रोज़नामा इनकलाब, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और रोज़नामा सहाफ़त ने अपने आज के शुमारों में हुजूमी तशद्दुद पर सिर्फ बयान नहीं बल्कि कानून साजी और उसके सख्ती से निफाज पर जोर दिया है। इस सिलसिले में जमयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि इंसाफ के लिए जमयतुल उलमा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जमयतुल उलमा की मजलिस आमिला से खिताब करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता और मरकज़ से इसे रोकने के लिए पार्लियामेंट में अलग से कानून बनाने की हिदायत भी की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी अब तक 55 अफराद मॉब लिंचिंग का शिकार हो चुके हैं और एनडीए के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद 26 मई से आज तक 8 अफराद हुजूमी तशद्दुद में अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये सिर्फ हादिसे या सानिहे नहीं हैं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश को अमली जामा पहनाए जाने की मज़मूम कोशिश है और झारखंड इसकी एक प्रयोगशाला बनती जा रही है, जहां अब तक 19 अफराद मॉब लिंचिंग का शिकार हो चुके हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद वजारत दाखिला ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए तमाम रियासतों को हिदायत जारी कर मौसर इक़दामात करने का हुक्म दिया था, अब अगर उसके बाद भी मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी है तो फिर उसका साफ मतलब यह भी हो सकता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुल्ज़मीन को ज़मानत मिलने पर सियासी लोग ही उनका इस्तक़बाल कर रहे हैं, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। क्या यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? मुल्क की अक़लियतों को मुतमईन करने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। हुजूमी तशद्दुद पर मजम्मती बयान की नहीं बल्कि कानून साजी की ज़रूरत है। इमाम ईदगाह और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि हुजूमी तशद्दुद मुल्क कौम के लिए नासूर बनता जा रहा है, जिसका जल्द अज जल्द सद्दबाब ज़रूरी है, वरना यह मसला मुल्क के ताने बाने बिखेर कर रख देगा। नफरत की यह आंधी वबाई सूरत अख्तियार करती जा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा खमियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मिली व समाजी रहनुमाओं को तमाम मसलकी व ज़ाती इख्तिलाफ़ात को दरकिनार कर आगे आना चाहिए और सर जोड़ कर बैठना चाहिए और इसके हल के लिए हुकूमत के सामने मजबूती से मुतालबा रखने के लिए इत्तिफ़ाक़ राय कायम करना चाहिए। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि यूँ सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे या हुकूमत के अक़दाम के मुंतज़िर रहने से इस संगीन मसले का हल नामुमकिन है। मौलाना ने कहा कि यह अशद ज़रूरी है कि हमारे मिल्ली रहनुमा आगे आएँ, हुकूमत से इस मसले पर नुमाइंदगी करें और अपनी बात उसके सामने रखें। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अकाबिरीन तमाम मसलकी व ज़ाती इख्तिलाफ़ात को दरगुजर कर इस मसले के हल के लिए आगे आते हैं तो इससे मुसलमानों को भी तक़वियत मिलेगी जो इस तरह के वाक़यात में घिरते जा रहे हैं और हुकूमत पर भी असर पड़ेगा। मौलाना ने कहा कि मॉब लिंचिंग को भले ही आज एक मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर ये इसी तरह जारी रहा तो न सिर्फ मुल्क की यकजहती व सालिमियत के लिए संगीन ख़तरा साबित होगा बल्कि आलमी बरादरी में भी वतन अजीज़ के लिए रुसवाइयों का बाइस होगा। मौलाना खालिद रशीद ने तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी गूंज आलमी सतह पर सुनी जा रही है, जो हिंदुस्तान जैसे सेकुलर और कसरत में वहदत की मिसाल माने जाने वाले मुल्क की शबीह के लिए भी इंतहाई अफसोसनाक है। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन ने भी मौलाना खालिद रशीद की बात की तायद करते हुए अवधनामा में आज शाये अपने मजमून बउनवान इंसाफ में लिखा है कि हम इंसानी तहजीब के ज़िम्मेदारान, उलमा, मजहबी रहनुमा, तबलीग करने वाले सबको मिलकर बात करना चाहिए वक्त ख़राब से ख़राब तर आने से पहले। बात सिर्फ आवाज़ बुलंद होने की नहीं है, बात इंसानी जज्बे की है, इंसानी दस्तूर की है। उन्होंने कहा कि वो हुजूर जिनके लिए कुरानी आयत में कहा जाए वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तो रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती इंसाफ करें। हमारे मुल्क में एक भीड़ एक मजलूम बेगुनाह को मुल्जिम बनाती है, फिर खुद ही उसके ऊपर इल्ज़ाम को जायज़ करती है, खुद ही फैसला करती है और खुद ही उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर देती है। हमारा तमाम मुल्क इस वाक़े से आगाह होता है। तरह तरह की आवाज़ें बुलंद होती हैं, जिन्हें नहीं बोलना चाहिए या जिन्हें बोलने का सलीका नहीं वो बोलने लगते हैं, और जिन्हें बोलना चाहिए या जिन्हें बेहतर तौर पर बोलने का हक़ है वो खामोश रहते हैं।
मौलाना ने लिखा है कि इंसानी नाइंसाफ़ी की ये एक तारीख है जो एक या चंद लोगों पर एक भीड़ के जुल्म से लिखी जा रही है, जिसे आज हम सब सुन रहे हैं और जिसे कल आने वाली तारीख में सब पढ़ेंगे। बात इंसाफ और नाइंसाफ़ी की है, बात जुल्म मजलूमी की है, बात इंसान और इंसानियत की है, और उसका तकाजा है कि जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, दरिंदगी हो, वहशत हो, बहीमियत हो, हमें बोलना चाहिए। जुल्म और जालिम सरहदें देख कर नहीं पहचाने जाते। आतंक और आतंकवादी, दहशत और दहशत पसंद, काले गोरे, जर्द व मशरक़ी व मगरबी, मजहबी व लामजहबी में तकसीम नहीं किए जाते। जुल्म हर जगह जुल्म है और आतंक हर जगह आतंक है। सब जगह मेयार नफ़रत एक होना चाहिए। आयतुल्लाह कहते हैं कि हमारा मुल्क तमाम दुनिया के लिए इंसाफ पसंदी का मेयारी मुल्क और इंसाफ पसंदों का मरकजी गहवारा था और है। हमारे मुल्क के तमाम इंसाफ पसंदों को मिलकर गौर करना चाहिए। दुनिया के गैर मुनसिफ हाकिम भी गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनका किरदार क्या होना चाहिए। हमारे मुल्क के गैर मुहज़्ज़ब अफराद भी खामोशी अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अपने मुल्क के उलमा किसी मजहब के हों, उमरा किसी पार्टी के हों, एक होकर आवाज़ बुलंद करे कि इंसान सब हैं, इंसानियत सबका दीन है, सबका अकीदा इंसानी शराफत है। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैनी, बौद्ध, पारसी, कोई भी अदालत खुद कायम करके खुद ही फैसला सुनाने और सज़ा देने का अख्तियार किसी को नहीं देता। वो लिखते हैं कि सिर्फ देखने का वक्त नहीं है, कुछ कहने, कुछ समझाने, कुछ हिम्मत करके अपने समाज, मुआशरे, सोसाइटी के सामने लबकुशाई का वक्त है। खुद हमारी मुल्की ज़िंदगी में एक कानून बनता है, सब हुकूमत के इदारे उस पर अमल करते हैं, तमाम लोग उस पर सर झुकाते हैं। अगरचे वो कानून न मुल्क के सरबराह बनाते हैं, न तमाम वाकिफकार पढ़े लिखे उलमा बनाते हैं। एक महदूद जमात उस कानून के लिए अल्फाज का इंतखाब करती है, उसकी एक एक लफ्ज़ पर बहसें होती हैं। बाज़ारों में नहीं, तालीम गाहों में नहीं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि उसी जगह जहां मुल्क वालों ने नुमाइंदे भेजे थे। आखिर हर लफ्ज़ की छानबीन के बाद वो कानून मंजूर कर लिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ फिर उसमें तरमीम होती है और उन चंद लफ्ज़ों के कानून पर अदालतों में इंतहाई काबिल वकला साहिबान वक्त व मौके के एतबार से फैसले करते रहते हैं। मुलजिम, मुजरिम, फरियादी इंसाफ की शाहराह पर चलते रहते हैं। कानून किसी एक या चंद की ख्वाहिश पर नहीं बनाया गया, बनाने वाले कुछ और थे, पास करने वाले कुछ और अमल सबके लिए। यही हमारी इंसानी तहजीब है, यही हमारी इंसानी सोसाइटी की बुनियाद है और इस पर हमारी इंसानी शराफतों की इमारत बुलंद है। हम एक जानवर तक को कानून से अलग मार नहीं सकते और मजहबी कानून से अलग ज़िबा नहीं कर सकते। उसकी मुखालिफत खुद अपने ही वजूद की मुखालिफत कहलाएगी। आयतुल्लाह फरमाते हैं कि तमाम दुनिया में तमाम अक्लमंदों को गौर करना चाहिए कि तशद्दुद और खुरजी का माहौल क्यों बढ़ता जा रहा है, इनके बढ़ाने में किसका फ़ायदा और किसका नुकसान। दुनिया की एक बहुत छोटी सी कौम को मफाद ये नहीं कि वह दुनिया की कसीर आबादी को दहशत व खौफ की भट्टी में झोंक दे। ये न कुरान की तालीम है, न अहदनामा मुक़द्दस की, न गीता की और न वैद की और न किसी ग्रंथ की और न किसी मुल्क के कानून की। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।